एवरीवन, इस वीडियो के साथ हम हमारा नया टॉपिक सेल साइकिल शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सेल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है कि जो उनकी बॉडी है ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे एक सेल है, ये डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी। ये 2 सेल्स डिवाइड करेंगी, इसे 1 से 2 बनेंगी, और इस 1 से भी 2 बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 सेल्स डिवाइड करती हैं और अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं। यानी एक ही इवेंट बार बार होता है डिवीज़न का। तो जितने भी इवेंट इस डिवीज़न के बीच में होंगे, जैसे इस एक सेल से ये 2 सेल बनी, इसके बीच में जो इवेंट्स होंगे वो फिर से रिपीट होंगे जब इन 2 से 4 सेल बनेंगी। तो ये इवेंट बार बार हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, क्लियर है। अब जो सेल साइकिल है, इसके अंदर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में चलती हैं। चलिए, इट इन्वॉल्व्स 4 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस। इन 4 प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन में चलना सेल साइकिल मतलब पूरा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन में नहीं हुई तो सेल साइकिल कंप्लीट मतलब हो सकता है हो जाए, और ऐसा मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि ना हो। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, किस तरह के फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे। पहला जो प्रोसेस है वो है सेल ग्रोथ, कि सेल के डिवाइड करने से पहले उसकी प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड है, सेल के पास जो डीएनए प्रेजेंट है वो रेप्लिकेट कर जाए और अपना नंबर डबल कर ले। डबल किस लिए, ताकि जो एक सेल से 2 सेल बनेगी दोनों को इक्वल अमाउंट में डीएनए मिल जाए, और जो किसी में भी उसका नंबर कम ना हो। थर्ड प्रोसेस है, अब डीएनए रेप्लिकेट कर लिया तो ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो इक्वली दोनों को मिल जाए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स। और लास्ट प्रोसेस जो है वो है, फिर उसके बाद क्या होगी, हमारी सेल डिवीजन। ये चारों प्रोसेस अगर कोऑर्डिनेशन में चलेंगी तभी सेल साइकिल कंप्लीट हो पाएगा। सेल साइकिल को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी जो इवेंट सेल साइकिल के अंदर होने हैं उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटरफेज, और सेकंड पार्ट है माइटोसिस फेज, जिसे एम फेज भी बोला जाता है। अब इंटरफेज के अंदर देखिए, जो सेल साइकिल है हमने इसे जो ग्रीन सर्कल बनाया है इससे रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट हमने रेड कलर से मेंशन किया है। तो जो रेड कलर से पार्ट मेंशन किया है ये हमारा एम फेज है, ठीक है। और बाकी जो ग्रीन पार्ट है कंप्लीट, इसको हमने क्या बोला, इंटरफेज। और इंटरफेज फिर से 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये देखो, हमने ब्लू कलर से इसके 3 सेगमेंट बना दिए। पहला पार्ट जो है G1 फेज, जो एम फेज से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। फिर जो नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका वो है एस फेज, और लास्ट पार्ट G2 फेज। तो ये 3 जो पार्ट हैं जो हमने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये तीनों इंटरफेज के पार्ट हैं। यानी इंटरफेज के अंदर फिर से 3 कंपोनेंट हैं, या इंटरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट G1 जिसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज, एस फेज को बोला जाता है सिंथेसिस फेज,
क्योंकि यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। और लास्ट गैप 2 फेज यानी G2, G1, S एंड G2, इन तीनों पार्ट्स में इंटरफेस डिवाइड होता है। अगर हम मेमेलियन सेल की बात करें, ठीक है, हम बात करते हैं मेमेलियन सेल की। मेमेलियन सेल का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स होता है, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 24 आवर्स। अब उस 24 आवर्स में से, ठीक है, अगर हम इसी में डिनोट करें, जो सेल साइकिल है मेमेलियन सेल का वो 24 आवर्स का है, तो उसमें से इंटरफेस 23 आवर्स के लिए रन करता है और 1 आवर किसको मिलता है, एम फेज़ को। अब इस 23 आवर्स में से भी जो गैप 1 फेज़ है ये 11 आवर्स का होता है, और जो सिंथेसिस फेज़ है ये 8 आवर्स का, और 4 आवर्स का होता है गैप 2 फेज़ यानी G2 फेज़। तो कुल मिला के हमारे पास ये 24 आवर में एक मेमेलियन सेल डिवाइड कर जाती है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अलग अलग सेल्स का जो डिवीजन टाइम है वो अलग अलग होता है। ये हमने किसके लिए देखा था, मेमेलियन सेल के लिए। अगर हम बात करते हैं बडिंग ईस्ट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बडिंग ईस्ट, बडिंग ईस्ट जो है इसका जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो है एम्ब्रियोनिक सेल्स का, ठीक है, एम्ब्रियो सेल्स। मैमल्स की केस में ही, ठीक है, मेमेलियन सेल बोला था हमने 24 आवर्स में डिवाइड करती है। मैमल्स के केस में ही जो एम्ब्रियो सेल्स हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होती हैं तो वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और ये किसके केस में हो रहा है, मेमेलियन एम्ब्रियो सेल की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा क्या हो गया कि जो सेल बाद में 24 आवर्स में डिवाइड करती है वो 30 मिनट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इन सेल्स के अंदर अब जो सेल साइकिल है वो कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये एक एम्ब्रियोनिक सेल का सेल साइकिल है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही फेज़ होंगे, एक एस फेज़ जो हमने ग्रीन कलर से बनाया है और दूसरा एम फेज़ जो ब्लू कलर से हमने डिनोट किया है यहाँ पर। बाकी G1 और G2 एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, इसीलिए वो सेल जल्दी से डिवाइड कर पाती हैं और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हमें 1 से 2 सेल मिल जाती हैं। अगर डिवीज़न के बेसिस पे हम सेल्स का टाइप देखें तो हमें 3 टाइप की सेल मिलती हैं। कुछ ऐसी सेल हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं, और कुछ ऐसी सेल हैं जो कभी डिवाइड करती ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमने 3 टाइप की सेल्स को यहाँ कैटेगराइज कर दिया डिवीज़न के बेसिस पे। फर्स्ट, कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, जो कि हमेशा ही डिवाइड करती रहेंगी। दूसरा है ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स, और तीसरा है नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जिन्होंने डिवीजन रोक दिया है, अब वो डिवाइड नहीं करती, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है सेल्स इन हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के अंदर जो सेल हैं वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं ताकि हेयर्स की ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली होती रहे। ऐसे ही बोन मैरो के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, बोन मैरो की जो सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती हैं ताकि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होती रहे, ठीक है। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि डिवीजन नहीं कर रही होती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ओकेजनली वो डिवाइड कर जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स। अब वो कौन सा ओकेजन है कि जब वो
डिवाइड करेंगी। जब उनको डिवाइड करने के लिए सिग्नल मिलेगा तब वो डिवीज़न स्टार्ट करती हैं, और सिग्नल जैसे ही चला जाता है फिर वो डिवीज़न फिर से रोक देती हैं। ठीक है, तो ये कब डिवाइड करेंगी? डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ सिग्नल। और ये ग्रोथ सिग्नल क्या होगा? कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर आएगा, जैसे कि EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, PDGF प्लाज्मा प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हैं। ये सब ग्रोथ फैक्टर किसी भी फॉर्म में आए तो वो इनकी डिवीज़न करा सकता है। इसका एग्जांपल है स्किन फाइब्रोब्लास्ट। जब भी हमें स्किन में इंजरी होती है, वहाँ से स्किन कट जाती है, तो वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से इन सेल्स डिवाइड करके उस जगह को कवर कर लेती हैं। वो फंक्शन होता है स्किन फाइब्रोब्लास्ट का। जब हमें इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स इंजर्ड होती हैं, वहाँ से निकलता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, जो कि इन स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल पर एक्ट करेगा और उनकी डिवीज़न शुरू कराएगा। जब इंजरी हील हो जाएगी अच्छी तरीके से, फिर इसके जो PDGF आना बंद हो जाएगा, तो फिर से वो सेल रेस्ट पर चली जाएंगी। तो जब ये डिवाइड नहीं कर रही होती हैं तो क्वेश्चन आता है कि ये सेल साइकिल के किस फेज़ में प्रेजेंट होती हैं? ये S फेज़ में होती हैं, या G1 में होती हैं, या G2 में होती हैं, M फेज़ में होती हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में इनमें से किसी भी फेज़ में नहीं होती। हम एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, when not dividing they exit द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं एंड एंटर्स क्विसेंट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज़। अभी G0 फेज़ कहाँ पर आता है? इसके अंदर देखते हैं G0 फेज़ कहाँ पर आता है। ये G1 है, अगर कोई सेल इससे एग्जिट कर जाती है तो यहीं पर वो एक दूसरे फेज़ में एंटर कर जाती है, जो कि है G0 फेज़। और जब तक इनको सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये G1 को कंटिन्यू नहीं करेंगी, वो G0 फेज़ में रहेंगी, क्विसेंट स्टेज में रहेंगी। जब तीसरा टाइप है जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इसका एग्जांपल आता है हमारे न्यूरॉन्स, जो कि डिवाइड नहीं करते। इनकी डिवीज़न अब रुक चुकी है, कभी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जो हमने देखा कि ये 4 प्रोसेस थी, कोऑर्डिनेशन में चलनी है, तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से वो जीन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होते हैं सेल साइकिल को रेगुलेट करने में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।